स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th का विज्ञान यानी कि साइंस का बोर्ड परीक्षा था 21 फरवरी को। ठीक है, आप सभी एग्जाम देकर आ चुके हैं तो फटाफट से आंसर की को मिला लीजिए और किसका कितना सही हो रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। पहला दोस्तों प्रश्न पूछा कि उच्च कोटि का, ठीक है, पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो ये दोस्तों कैसा कहलाता है, इसको हम लोग दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल के दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्योंकि पी पूछा था जबकि एफ दिया गया था। ठीक है, अगर इसको आप पूरी अच्छी तरह से सोल्व कीजिए तो 5 आएगा और 5 ये आपका माइनस का होगा क्योंकि अवतल लेंस है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है अवतल लेंस में आवर्धन, ठीक है, बराबर होता है। तो आवर्धन किसका बराबर होता है, तो हम आपको बताए थे। ये जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यू बट्टे में बी बट्टे में यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो ये भी सवाल कराया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष जो है उत्पन्न होता है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का था तीव्र प्रकाश में पुतले की आकृति हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही तेज रोशनी आता तो आपका आंख जो है कितना होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जो है आंख जो है पुतली वो छोटा हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मात्रा है, ठीक है, एम्पेयर के बराबर होता है। एम्पेयर के बराबर कौन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कूलम बटे में सेकंड। ठीक है, कूलम बटे में सेकंड जो एम्पेयर के बराबर होगा यानी कि क्यू बटे में टी। हम आपको सूत्र बताए थे ना, आई बराबर क्यू बटे में टी होता है। ठीक है, वही इसका चीज दिया गया। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित हो तो यहाँ पर आपका पूछा है परिणामी प्रतिरोध होगा 10 को पूछा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/10 ओम। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर बोलता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों हम लोग सूरज को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर कहता है Zn+Cu SO4। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ZnSO4 है, Cu अलग हो गया तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो एक को अभिक्रिया को अलग कर दे यानी कि विस्थापन करा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ाना, ठीक है, उदाहरण है। तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना जो क्या किसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संरक्षण का। अगर चांदी का बर्तन है तो उसको ढेर दिन बाद देखिए तो उस पर चांदी पे, ठीक है, काला काला परत चल जाता है जिसका मेन रीजन है संरक्षण का। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर का था अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है। तो हम बताए थे कि अम्ल में आपका H+ आयन होता है और क्षार में OH- आयन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H+ आयन। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ये भी कराया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो विरंजन चूर्ण का क्या बोलता है CaO, ठीक है, Cl2 इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। विरंजन चूर्ण का आपका Ca और Cl2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। हम आपको क्या बताए थे कि 2 ग्राम सोना में जो है, ठीक है, जो 2 किलोमीटर तार बन जाता है। तो हम बताए थे ना कि सोना जो कि अगाध या फिर तन्यता जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्तों वीडियो देख के गया था मस्त है उसका एग्जाम गया होगा और एग्जाम कैसा गया नीचे कमेंट कीजिएगा और कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। चलिए 16 नंबर धातु की क्रियाशील का सही क्रम है। तो धातु की जो क्रियाशील है सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर हो गया। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि कार्बन के संयुक्ता होती है। तो हम आपको बताए थे ना कि कार्बन का जो इतना परमाणु क्यों होता है, ठीक है, इतना यौगिक क्यों होता है, यानी कि इसका संयुक्ता 4 होता है, इसलिए हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, यानी कि सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है कि लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को कहते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम को क्या कहते हैं, तो साबुन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ठीक है, तो सिलिकॉन दोस्तों आपका जो है 14 वर्ग आपका 14 का सदस्य, ठीक है, यानी कि समूह 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 20 नंबर आपसे पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व है। आवर्त 2 में दोस्तों टोटल आपका कितना तत्व होता है, तो 8 तत्व होता है, ऑप्शन में सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 21 नंबर विषम पोषित जीव अपने जीविता के लिए, ठीक है, प्रत्यक्ष या परपेक्ष रूप से आश्रित होता है। तो विषम पोषी दोस्तों हम आपको बताया था विषम पोषी जो दूसरों पर निर्भर होता है इनके हरे स्वपोषी पौधों पर। ठीक है, यहाँ पर 21 का जो है करेक्ट आंसर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट 22 पौधे के वायवीय भाग से, ठीक है, जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए
आगे 223 दो तांत्रिका, ठीक है, कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर दो तांत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 24 में मानव में, ठीक है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ है? तो ये आपका सेरिबम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 25 नंबर। तो अंडाणु निषेचित होता है, तो ये आपका फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसको हम लोग अंडवानी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर, फ्लोपियन ट्यूब इंग्लिश भाषा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? तो युग्मराज बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर है, जाइगोट बनता है, ठीक है। 27 में दोस्तों पूछा कि अवशोषी अंग का उदाहरण है। तो अवशोषी अंग का जो उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बी सी इसका जो है करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 28 नंबर। किसी जीव के विशेष का पर, ठीक है, किसका प्रभाव पड़ता है? तो कोई सा भी जीव हो उस पर दोस्तों डीएनए और, ठीक है, केवल पितृक और केवल मातृक का डीएनए पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों पर। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 29 नंबर का था ओजोन परत का अपक्षय होता है। तो हम बताए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीएफसी, ठीक है। और ये दोस्तों आखिरी प्रश्न 30 नंबर का था, विश्व में सबसे तेजी के साथ, ठीक है, घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सबसे तेजी के साथ जो घट रहा है उसको है कहते हैं वन, ठीक है, जंगल। तो यहाँ पर दोस्तों 30 एमसीक्यू प्रश्न का हम लोग जो आंसर की को मिला चुके हैं। और आज का एग्जाम कैसा किया स्कोर आप बताइए नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।